न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज 31 तारीख है और एनडीए, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। और ऐलान इस वजह से दिया गया है कि यूपीए कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल के दाम में 7.5 रुपया बढ़ोतरी की है और ये 7.5 रुपया की जो लूट हो रही है जनता की, उसके खिलाफ आज बंद का ऐलान है। जब भी भाजपा और एनडीए पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बात के खिलाफ कुछ बोलते हैं, जब भी वो विरोध करते हैं कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाए गए, तब मुझे बहुत हंसी आती है। और आज तो उन्होंने हद कर दी है, पेट्रोल के बढ़े हुए दाम के खिलाफ बंद का ऐलान किया है। अब यही एनडीए ने, वाजपेयी जी की सरकार ने कोई कम नहीं, कम से कम 15 बार पेट्रोल के 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया बढ़ाए ही थे। तो ये थियरी जो है कि पेट्रोल के दाम डी कंट्रोल हो जाए, वो तो खुद एनडीए की, भाजपा की, वाजपेयी जी की फॉर्मूला थी। वाजपेयी जी की मिनिस्ट्री में एक राम नाईक नाम के पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि कब तक सरकार ये पेट्रोल पे सब्सिडी देती रहेगी, पेट्रोल डी कंट्रोल कर देना चाहिए, पेट्रोल के भाव पेट्रोल की कंपनियां ही तय करेंगी। ये कहने वाले राम नाईक थे, बंबई के सांसद थे, जिन्होंने जिनको बाद में गोविंदा ने चुनाव में हरा दिए। तो ये राम नाईक फॉर्मूला है कि पेट्रोल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से बढ़ेंगे। जो बात आज कांग्रेस हमें कह रही है, यूपीए कह रही है कि डॉलर का भाव बढ़ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि पेट्रोल महंगा होगा। वही बात हम बार बार राम नाईक से और वाजपेयी सरकार के मिनिस्टरों से सुन चुके हैं। आज सिर्फ दामन चोला बदल गया है। आज वही बात कांग्रेस कर रही है और भाजपा उसका विरोध कर रही है। मगर भाजपा का जो विरोध है, भाजपा ने जो आज भारत बंद का ऐलान किया है, वो बड़ा खोखला है। क्योंकि ये जो भाव बढ़े 7.5 रुपये, तो वो 7.5 रुपये में से करीबन 1.5 रुपया भाजपा की जो राज्य सरकार है उन्हें मिलने वाले हैं। 7.5 रुपये में 1.5 रुपया तो राज्य सरकारों का बढ़ा हुआ टैक्स है। अब भाजपा की जो गुजरात सरकार है वो कह रही है कि हम ये 1.5 रुपया नहीं छोड़ेंगे। मैं समझ सकता हूं कि जो पुराने भाव थे उस समय भाजपा की सरकार को, गुजरात सरकार को जो आमदनी होती थी उसमें कोई कटौती भाजपा की सरकार न करे। मगर जो ये नई लूट है, वो खुद कह रहे हैं कि ये लूट हो रही है, तो ये नई लूट है, उसमें से जो नई गुजरात सरकार को 1.5 रुपया मिल रहा है, कम से कम वो 1.5 रुपया तो भाजपा की सरकार छोड़ दे। मगर वो नहीं छोड़ रही है, बोलती नहीं, हमें जो नई आमदनी हो रही है वो भी हम लेंगे। अब ये बात क्या हुई, माजरा क्या हुआ? माजरा ये हुआ कि कोई बड़ा गांव था, उसमें कोई बड़े जाने पहचाने डाकू की औरत रहती थी। डाकू तो बिहार में रहता था, बड़ा नाम था उसकी। औरत कोई गांव में रहती थी। अब वो जब भी कोई मिले, कोई बात निकले, तो कहती थी मेरा जो पति है वो डाकू है, वो मरने के बाद रव नरक में जाएगा, वो कातिल है, वो हत्यारा है, वो लोगों को गोलियां मार देता है, मुझे पसंद नहीं कि ये डाकूगिरी करे। पूरे गांव को पता था कि वो जो औरत है वो डाकू के खिलाफ है। मगर जब भी देखो 2, 5, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो औरत नए 50 तोला 100 तोला के गहने पहन के घूम रही थी। अब बात ये थी कि वो डाकू के तो खिलाफ थी, डाकूगिरी के खिलाफ थी, चोरे हुए माल के खिलाफ थी। मगर जब डाकू किसी को मार के जो गहने लूट लेता था और अपनी पत्नी पे लुटाता था, वो पहनने में उसे कोई एतराज नहीं था। वो सती थी, वो अच्छी स्त्री थी, वो डाकूगिरी के खिलाफ थी। मगर डाकू ने जो लोगों को मार कर जो गहने लेके आता था, उसे पहनने में उसे कोई एतराज नहीं था।
तो ये भाजपा जो है वो डाकू की पत्नी है। भाजपा कह रहा है, नरेंद्र भाई कह रहे हैं, गुजरात सरकार कह रही है, आज बंद में गुजरात सरकार का सपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि ये 7.5 रुपया जो है वो लूट की कमाई है, वो लूट है, जनता को लूटा जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। मगर वो लूटे हुए 7.5 रुपये में से 1.5 रुपया पर लीटर 1.5 रुपया लेने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो ये बात तो साफ हो गई कि भाई हम अपने पति जो है वो जो डाकू है वो अच्छे आदमी नहीं है, वो भी मानते हैं। वो डाकूगिरी करते हैं वो अच्छा नहीं है, वो भी मानते हैं। डाकूगिरी करना नहीं चाहिए, वो भी मानते हैं। हम लूटे हुए पैसे के भी बहुत खिलाफ है। हमारी हमदर्दी जो है वो जनता के साथ में है। मगर हमारा पति अगर हमें आके कोई गहने पहनाता है, चाहे वो लूट के भी क्यों ना हो, वो पहनना हमारा अधिकार है। तो ये बात है, दोनों ही लुटेरे हैं। जब एनडीए सत्ता पे थी उन्होंने भाव बढ़ाए। राम नायक ने कहा कि पेट्रोल के भाव तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ही तय होना चाहिए, सरकार में उसे दखल नहीं देनी चाहिए। अब वही बात ये कर रहे, कांग्रेस की सरकार कर रही है। तब अब भाजपा जनता के साथ हमदर्दी दिखा रहा है, कहते कि ये लूट है। मैं कहता हूं आज भारत बंद का जो ऐलान किया है भाजपा ने, एनडीए ने, तो साथ साथ में ये ऐलान भी करते हैं कि हम जब 2014 में जब भी सत्ता पर आएंगे और उस दिन पेट्रोल का जो भाव होगा उसमें 1 रुपया इजाफा नहीं करेंगे। जो भाव से हमें सरकार बनाएंगे उस दिन जो भाव होगा पेट्रोल का, वही भाव से हम 5 साल तक पेट्रोल देंगे। अब वो प्रॉमिस नहीं करना चाहते। मुझे याद है यही भाजपा, यही एनडीए, जब कांग्रेस ने मुसलमानों को हज की सब्सिडी देना शुरू किया 1992 में, तब से चिल्ला रहे थे कि ये गलत है, ये बिन सांप्रदायिकता के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये बंद होना चाहिए, ये मुस्लिमों का अपीसमेंट है। हमें भी अच्छा लगा कि भाई भाजपा सत्य बोल रहा है। और जब एनडीए की, वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने वो हज की सब्सिडी ज्यादा कर दी, कम नहीं की, बंद नहीं की, उसे और बढ़ाया। तो यही बात होने वाली है, आज बंद रख ले, चाहे कितनी भी हमदर्दी दिखा दे। मगर भाजपा जब भी सत्ता पे आएगा पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, ये सब लोग भी जानते हैं। तो ये बेवकूफ बनाने का दोनों पार्टियों का, एनडीए यूपीए का एक एजेंडा है कि जब भी सत्ता पे बैठो भाव बढ़ाओ, जब भी विरोध पक्ष में बैठो उसका विरोध करो। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है और आज बड़ा बेवकूफ बनाने का दिन है। ऐसे तो लोग 1 अप्रैल को बेवकूफ बनाते हैं, मगर आज एनडीए ने हमें आज बेवकूफ बनाया है। सीधी बात में सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।